हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 7वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा, मेरी सभी के साथ रिक्वेस्ट है। तो ये जो टॉपिक है हमारा काफ़ी बड़ा है और हमको नॉलेज भी होनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कोई चीज़ पढ़ी जाए। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी तरीके से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो केंद्र और राज्य जो संबंध है इसके अंदर हम जो केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं हर चीज़ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, वित्तीय से रिलेटेड हो, प्रशासनिक हो, जो भी हो, वो सारा हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो क्या पढ़ा था, जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनके संबंध में, उनसे रिलेटेड जितने भी, उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स 268 से आर्टिकल 293 तक, तो वो सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे, हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं अब हम उस पर आते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज हम क्या पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध में प्रवृत्तियाँ। तो केंद्र और राज्य के संबंध में क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, तो उन प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे। देखिए आर्टिकल जो थे, आर्टिकल्स तो हमने सारे कर लिए हैं। अब जो मतलब थोड़ा समझने के पर्पज से, समझने के हिसाब से जो होना चाहिए वो रह गया है बस। ठीक है, 4-5 क्लास जितनी भी लगेंगी उस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सारा पढ़ते चले जाएंगे, सारा हम अपना हमारा जो पॉलिटी है वो धीरे धीरे के से सारा कवर होता चला जाएगा। चलिए, अब जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें क्या प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के बारे में चलिए अब जानते हैं। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि 1967 या हम कह सकते हैं कि 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे, क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन रहा। अब 1967 तक क्या हुआ, जो केंद्र और राज्य हैं उनके जो संबंध है, उनके जो रिलेशंस है वो व्यापक और सामान्य मतलब बने रहे। क्यों? क्योंकि सेंटर के अंदर भी वही गवर्नमेंट होती थी और स्टेट के अंदर भी वही गवर्नमेंट होती थी, मतलब एक ही दल की, एक ही सरकार की। तो इस वजह से संबंध बिल्कुल व्यापक बने रहे। फिर क्या हुआ, 1967 के चुनाव में, 1967 में जब इलेक्शंस हुए तो उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी थी वो 9 स्टेट्स में हार गई। फिर जिससे क्या हुआ, केंद्र में उनकी स्थिति कमजोर हुई। जब 9 राज्यों में कोई सी और की सरकार बनेगी तो केंद्र में सीधी सी बात है स्थिति तो कमजोर होगी अपने आप ही। तो इस कारण क्या हुआ, इससे केंद्र राज्य संबंध में राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। तो इस वजह से क्या हुआ, जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें राजनीतिक परिदृश्य में एक नया परिवर्तन आया। तो राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारों ने कई मामलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। तो राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उन्होंने क्या किया कि कई मामलों में, कई ऐसे मामले थे उन पर जो केंद्रीकरण है उसका विरोध किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, आगे उन्होंने राज्यों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। सबसे पहला उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, राज्यों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की। और जितनी उनकी पावर्स थी, उनके पास पावर्स पहले से थी, उनसे ज़्यादा शक्तियाँ और फाइनेंशियली जो स्रोत हैं, जो वित्तीय जो स्रोत है, उनकी मांग की। तो इसने केंद्र राज्य संबंध में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में तनाव की और टकराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई। ओके, चलिए, आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे जो बताया गया है वो पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, जो केंद्र और राज्य संबंध है उनमें तनाव संभावित क्षेत्र। अब जो तनाव पैदा हुए, है ना, तो वो किन किन क्षेत्रों में हुए, अब उन क्षेत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, क्या होता है, इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्य के बीच तनाव में टकराव पैदा हुए वो कौन से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा था राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। पहला मुद्दा क्या था कि जब राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती थी वो, और उनको जो बर्खास्त किया जाता था, उनके पद से हटाया जाता था, उसका जो भी तरीका है वो थी एक
एक जो कंडीशन थी तनाव का कारण। अगला है राज्यपाल का दलगत व पक्षतापूर्ण रवैया। अब क्या होता था, राज्यपाल क्या करते थे, अपना दलगत या फिर पक्षतापूर्ण रवैया दिखाते थे, तो जिस कारण भी ये तनाव की स्थिति पैदा हुई। फिर जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना। मतलब जब पार्टी का हित है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर। ओके, चलिए द नेक्स्ट इज के राज्य में कानून एवं राज्य व्यवस्था बनाने के लिए केंद्र बलों की तैनाती। अब राज्य में जो कानून व्यवस्था है तो उनको बनाने के लिए केंद्र बलों की तैनाती, मतलब उसमें भी केंद्र बलों को तैनात कर दिया जाता था, ये भी एक कंडीशन थी। इस वजह से भी दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट पैदा हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। जो राज्य के जो विधेयक थे उनको क्या हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए क्या कर लेना, आरक्षित रख लेना, इसको एक तरीके से आरक्षित कर लेना। तो ये भी एक कंडीशन थी, ये भी एक कारण था। फिर अगला क्या आता है, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। अब जब राज्य को जब वित्तीय पैसा बट रहा था तो वित्तीय जो आवंटन होता था वो भेदभाव किया जाता था, तो ये कंडीशन ये भी थी। जो गैर कांग्रेसी जो सरकार थी ना, उनमें और कांग्रेस में जो जो कंडीशन क्रिएट हो रही थी, जो तनाव के जो कारण हो रहे थे ना, वो ये कारण है, इन वजहों से दोनों के बीच में तनाव के कारण बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला अगला क्या आता है कि राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका। अब जो राज्य की नीति है उसके अनुपालन में क्या कि जो योजना आयोग है उसकी जो भूमिका थी, इस वजह से एक कारण ये भी था। फिर अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस आईपीएस और आईएफआर हो गए, उनका जो प्रबंधन था ये भी एक कारण थे, है ना, उनका जो जो भी जिस भी तरीके से प्रबंधन था, एक ये कारण भी पैदा होता है। फिर अगला क्या आता है, 9वें नंबर पे क्या आता है कि जो राजनीतिक उद्देश्य हैं, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग। जो भी जितने भी जो राजनीतिक उद्देश्य हैं उनमें जो क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका प्रयोग करना। अगला है मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। अब अगला जो था वो था कि जो मुख्यमंत्री है उनके विरुद्ध जो जांच आयोग है उसकी नियुक्ति। फिर उसके आगे आता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। अब जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच में जो पैसे का जो जो भी हिस्सेदारी, जो भी बंटवारा है, एक ये कारण था। और लास्ट क्या है, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। और जो राज्य सूची है उसमें केंद्र द्वारा कोई भी किसी भी तरीके का जो भी अतिक्रमण होता था वो। तो ये 12 रीजन थे जिनके वजह से दोनों के अंदर क्या हुआ था, तनाव की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें कहा गया है कि 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे कौन से हैं, या निम्नलिखित मुद्दे कार्य हुए, निम्नलिखित कार्य हुए मुद्दों पर क्या क्या कार्य हुए, जो भी ये 12 मुद्दे हैं इन पर काम क्या क्या हुए वो देखते हैं। तो एक तो अब प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो तो आज कर लेंगे, उसके आगे का जो है वो जितने भी जो भी आयोग हैं वो धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा कि जो प्रशासनिक सुधार है आयोग, तो केंद्र सरकार में मोरारजी देसाई जिनका अनुसरण हनुमंतैया ने किया, तो क्या है कि अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। तो केंद्र सरकार ने क्या करा कि जो मोरारजी देसाई थे उनकी अध्यक्षता में 1966 के अंदर प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का क्या किया, गठन किया। तो इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए, अब ये जो आयोग था इसके रिपोर्ट जो थी उसके अध्ययन के लिए MC शीतलवाड़ा के अधीन एक दल का गठन किया गया। तो जो रिपोर्ट थी ना उसके अध्ययन के लिए भी जो MC शीतलवाड़ा थे उनके अधीन एक और दल उसका गठन किया गया, और अंतिम रिपोर्ट 1969 में वो केंद्र सरकार को सौंपी गई। और जो अंतिम रिपोर्ट थी वो 1969 के अंदर क्या की गई, जो केंद्र सरकार है उसको सौंपी गई। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्यों, क्योंकि जब तक पहले की कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा तो अब प्रेजेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो उस बारे में हम कैसे बता सकते हैं, हमको क्या पता हो, तो पहले सारा पता होना चाहिए। तो इसी वजह से बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। तो जो कमेटी दी आयोग, मतलब जो जो क्या किया गया, इसने क्या किया कि सॉरी, जो केंद्र राज्य के जो संबंध है ना उनमें सुधार करने के लिए 22 सिफारिशें, मतलब 22 रीजन ऐसे थे जो प्रस्तुत किए। तो जो मुख्य सिफारिशें ना वो पढ़ रहे हैं हम।
22 की 22 नहीं पढ़ रहे, जो मेन थी क्या क्या सिफारिशें थी वो। तो सबसे पहली सिफारिश क्या आती है, वो आती है संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। अब क्या किया जाए, जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 263 है उसके तहत क्या किया जाए, एक अंतर्राज्य परिषद का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, चलो अगली बात क्या आती है, आगे आता है राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति किया जाए जिसका, या ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव है। मतलब जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं, उनके रूप में गैर दलीय, बिना दल के, जो दल है सत्ता में, जो पार्टी है उस दल को ना लेकर कोई दूसरा दल का व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसका क्या है, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा खासा अच्छा अनुभव हो। ठीक है, दूसरी सिफारिश ये थी। तीसरी क्या है, तीसरी आती है राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन। और जो राज्य है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों का, मैक्सिमम पावर्स का प्रत्यायोजन। फिर लास्ट अगला नेक्स्ट क्या आता है, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। और अगला ये था कि जो राज्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, संसाधन जो भी हैं वो उन तक भेजे जाएं, स्थानांतरित कराए जाएं, ताकि वो केंद्र के ऊपर, सेंटर के ऊपर डिपेंड ना हो या फिर डिपेंड कम हो। ठीक है, अब लास्ट आता है इसमें, उनके अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती। अगर यदि वो चाहे, यदि कौन चाहे, जो राज्य सरकार है वो चाहे, तभी उनके अनुरोध करने पर ही राज्य में केंद्र के जो सशस्त्र बल हैं उनको तैनात किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए। ठीक है, तो ये क्या था, ये था प्रशासनिक सुधार आयोग। उसमें जो भी सिफारिशें थी वो मेन कर ली। अब इसमें जो है राज्य मन्नार समिति आती है, फिर साहिब आनंदपुर साहिब समिति आती है, प्रस्ताव आता है। फिर पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र आता है, फिर सहकारी आयोग आता है ना, फिर पूंछी आयोग आता है। तो इस तरीके से ये सारे आयोग हैं, इनके बारे में हम एक एक करके हर रोज़ कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके और बच्चों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल के लिंक को आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। सो गाइज, आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।